जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मैं आपको आज बताती हूँ भाद्रपद पक्ष में शुक्ला तृतीया कब आती है और किस दिन हमको ये व्रत करना चाहिए। इसलिए भाद्रपद शुक्ल तृतीया सोमवार के दिन है, 18 तारीख को है। इस दिन हमें हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए। मैंने आपको इसमें सब पूजन की सामग्री और सब पूजा विधि कैसे की जाती है मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को हरतालिका व्रत किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन शंकर पार्वती को बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों को रात्रि जागरण करती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके नए कपड़े पहनती है। थाली में पूजा की सामग्री रखकर शिवजी और पार्वती जी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाती है। कहानी सुनने के बाद शिवजी और पार्वती जी को धोती अंगोछा चढ़ाए, फिर आरती उतारे। पार्वती के लिए एक सुहाग पिटारी व 13 मिठाई चढ़ावे। फिर ब्राह्मण को धोती और अंगोछा दान में दे और सुहागन पिटारी किसी ब्राह्मण को दे देवे। विवाहिता स्त्रियां रुपये 13 मिठाइयाँ अपनी सासू जी को देकर उनके पाँव लगे और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाती है। कथा इस प्रकार है। हिमालय पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहती है। नारद की यह बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करना तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दे। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो उसे बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर जब पार्वती को न पाया तो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती ने इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः बेला में जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी कि हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई। तब पार्वती ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती का विवाह शिव से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर इनका हरतालिका नाम पड़ गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।